मैं तुझसे मांग क्या लूं? अच्छा एक काम कर, कहे क्या, कहे मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है रावण, जिसे सहस्त्रा अर्जुन ने अपने बंदी गृह में बंद कर दिया है, तुम जा करके उसी को छुड़ा दो, यही हमारी दक्षिणा होगी। जब परशुराम जी चल देते हैं सहस्त्रा अर्जुन से युद्ध करने, छुड़ाने के लिए, उस क्षण शिव जी अपने पिनाक धनुष को देते हैं। यह पिनाक धनुष बनी किससे है? महर्षि दधीची की हड्डी से। दो धनुष बनी, एक सारंग जो भगवान विष्णु के पास रहती है, एक पिनाक जो शिव जी के पास होती है, और एक वज्र बना जो इंद्र के पास रखा गया। ये भी कथा बड़ी लंबी है। दधीची ऋषि के पुत्र है पिपलाद ऋषि। 35 वर्ष की अवस्था में दधीची जी जन कल्याण के लिए अपने शरीर को शांत कर दिया, अपने आत्मा को शरीर से बाहर कर लिया, और तब उनकी हड्डियों से असुरों के वध के लिए ये सारे शस्त्र बनाए गए। दधीची ऋषि के मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र पिपलाद, छोटा सा 1 महीने का बालक, उनकी पत्नी पति के मृत्यु के पश्चात जीवित नहीं रह पाई, अपने बेटे को ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के खोखल में रख दिया, और वो भी शांत हो गई। और बच्चा वही पीपल गिरता उसी को खा खा करके बड़ा हुआ। कहे हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब वो बच्चा 25 साल का हुआ, एक दिन नारद जी घूमते हुए आए और उससे पूछे कि तुम कौन हो भैया, यहाँ क्यों बैठे हो पेड़ के अंदर? वो बोलता है महाराज मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन और यहाँ क्या कर रहा हूँ, कोई मेरा मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि आप दधीच ऋषि के पुत्र हो। कहे मेरे माता पिता कहाँ हैं? तो बताते हैं कि जन कल्याण के लिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस समय उन पर शनि की महादशा चल रही थी, जिस कारण ऐसी व्यवस्था उनके साथ घटित हुई घटना। पिपलाद को क्रोध आ जाता है कि शनि का इतना मजाल कि मेरे माता पिता को मार डाले, अब शनि को हम मार डालेंगे, शनि बचेगा ही नहीं। किसी को कष्ट देने के लिए और किसी बालक को बचपन में अपने माता पिता का वियोग हो, ऐसे शनि को मैं नहीं छोड़ूंगा। शनि को मारने चल देते हैं। सारे देवलोक में हाहाकार मच जाता है, सभी देवता इकट्ठे होते हैं। शनि महाराज भी आते हैं, कहें हमें क्षमा कर दो। कहें कैसे क्षमा कर दें, तूने मेरा बचपन छीन लिया। शनिदेव कहते हैं आप जो कहो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मारो मत, सृष्टि का काल चक्र बिगड़ जाएगा। कहते हैं कि जो बच्चा 5 साल से अंदर हो उस पर शनि की महादशा नहीं होनी चाहिए, पहले जान लो। 5 साल का कोई बालक हो, उसकी कुंडली में शनि की महादशा नहीं मिली। कितने भी बड़े विद्वान को आप दिखा, 5 साल के बाद वो कुछ जानने योग्य हो जाता है, इसके बाद आती है। कहीं दूसरी बात कि जिस पीपल ने मुझे जीवन दान दिया है, उसमें जल और दीपदान करने वाले को कभी तुम प्रताड़ित नहीं करोगे। यही कारण है कि आप लोगों से कहा जाता है कि शनि की दशा है तो पीपल में दीपदान करो, जल चढ़ाओ। शनि इस बात पर एग्री करते हैं और तब पिपलाद उन्हें छोड़ देते हैं। और उसी हड्डी से बनी हुई यह धनुष है दधीच के, जिसको पिनाक कहते हैं, शिव जी के पास। चलते समय वह पिनाक धनुष परशुराम को देते हैं और कहे हे परशुराम, उस युद्ध में सहस्त्रा अर्जुन बहुत बलवान है, तुम्हें इस धनुष का काम लगेगा, इसको तुम अपने साथ लेकर के जाओ। उस धनुष को लेकर के प्रसाद लेके जाइएगा, बस 10 मिनट में छोड़ रहे हैं। प्रसाद बिना लिए नहीं जाना चाहिए कथा पंडाल से।
और पिनाक धनुष लेकर के परशुराम जाते हैं, 21 बार सहस्त्रा अर्जुन का विनाश करते हैं। समूल विनाश 21 बार होता है। जो कहा गया है कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिए हैं पूरे धरा को परशुराम, ऐसा नहीं है। वो और क्षत्रियों को नहीं, केवल है वंशी क्षत्रिय उस समय हुआ करते थे जिनका आसुरी स्वभाव था। जैसे रावण ब्राह्मण तो था लेकिन स्वभाव आसुरी था, इसलिए उन क्षत्रियों के वध के लिए इनका उद्भव हुआ था। है वंशी क्षत्रियों के लिए। और उनका 21 बार विध्वंस के रावण को छुड़ाए। और जैसे ही रावण वहां से छूटता है, वो कहता है कि हे महाराज परशुराम, आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसके बदले आप जो चाहो मुझसे ले लो। परशुराम जी कहते हैं कि हे लंकेश, आप अपने पास इस बात को रखिए, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे। रावण अहंकारी है, कहता है कि मैं किसी का उधार नहीं रखता अपने सर पर, मुझे रात में नींद नहीं आएगी, तुम्हें जो लेना अभी ले लो। कहने कभी आवश्यकता पड़ी तो हम मांग लेंगे, तो अपने पास रखना इसको कि तुमने मुझे कुछ वचन दिया है। लंकेश चला जाता है और परशुराम जी वह धनुष लेकर के पुनः शिव जी के पास आते हैं। कहे गुरुदेव, अब इस धनुष का कोई काम नहीं, हम ब्राह्मण हैं, अब मन कर रहा है बस पूजा पाठ करें, जब तब करें, अब ये संवार काट से मन भर गया है। शिव जी ने कहा कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि हम केवल देते हैं, लेते नहीं। अब तुमको दे दिए तो हम थोड़ी ले सकते हैं। कहीं गुरुदेव, अब इसका आवश्यकता हमारे पास नहीं है, अब कहीं किसी आतंकी के हाथ में न पड़ जाए, असुर के हाथ में न पड़ जाए कि इसका दुरुपयोग होने लगे, क्योंकि शक्ति को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, शस्त्र को संभाल के रखना पड़ता है। कहे फिर कहे अच्छा तुम देना चाहते हो तो मृत्युलोक में हमारे 2 शिष्य हैं, 2 भक्त हैं, और उन भक्तों में तुम परीक्षण करो कौन इसके लायक है, उसी के यहाँ रख देना। कहे कौन कौन है? कहे पहला तो लंकेश है जिसको तुम छुड़ा के आए हो, और दूसरे में विदेहराज जनक है। इन दोनों में तुम चयन कर लेना, जो इसको रखने के पात्र हो उसी को देना। परशुराम सोचते हैं कि हमारा और लंकेश का तो पहले से मेलजोल हुआ है, वहां पे धन धन में जाता है, बल बल में जाता है, शस्त्र शस्त्र में जाता है। कहे रावण बलवान है, अगर उसके हाथ में शस्त्र पड़ जाए तो और बलवान हो जाएगा। लेकर के सर्वप्रथम रावण के पास ही जाते हैं, क्योंकि रावण से जान पहचान पहले से है। और जैसे ही लंकेश के राजसभा में प्रवेश करते हैं, वहां का दृश्य कुछ अलग है। रावण एक ऋषि बालक को मृत्यु दंड सुना दिया था, उसका अपराध केवल इतना था कि भगवान नारायण का स्मरण कर रहा था। उसके दूत पकड़ करके लाए और सभा में बताए कि नारायण का नाम जी कीर्तन कर रहा था। रावण कहा इसे मृत्यु दंड दे दो। और उसी क्षण परशुराम जी प्रवेश करते हैं सभा में। लंकेश देखता है, गदारी महर्षि आइए आइए, आपका स्वागत है लंका में। परशुराम जी कहते हैं कि हे लंकेश, मैं स्वागत लेने नहीं आया। कहीं फिर कारण बतलाएं। कहीं याद है जिस समय मैंने छुड़ाया था, मुझे वचन दिया था कि मैं जो मांगूंगा दोगे। कहीं हाँ वचन तो दिया था, तो क्या चाहिए आपको? कहे मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, अब आज इस ऋषि बालक के जीवन दान के लिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम इसे मृत्यु दंड सुना दिए हो, उसे वापस करो और इस बालक को मेरे साथ जाने दो। रावण बड़े चक्कर में पड़ता है। कहते त्रिलोक के अधिपति रावण के प्राणों के बदले में एक तुच्छ ऋषि बालक का प्राण। महर्षि कुछ और मांग लो, ये तुच्छ बालक के प्राणों के बदले आप हमारी तौहीन कर रहे हो, मुझे नीचे गिरा रहे हो, क्योंकि वह अहंकारी है।
ये मेरा अपमान कर रहे हो महर्षि। कहां लंकेश रावण त्रैलोक्य विजेता, कहां यह तुच्छ दरिद्र ब्राह्मण। मेरे प्राणों के बदले इसके प्राण।